Hello everyone. Today we will learn class 10 chapter 1 real numbers exercise 1.2 question 1. Express each number as a product of its prime factors. First number is 140. प्रीवियस वीडियो में हमने फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक सीखा था, उसी का यूज़ करके हमें ये सम करना है. देखिए 140, यहाँ पर यूनिट डिजिट इज़ 0, सो इट विल बी डिविजिबल बाय 2. तो अगर 140 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आएगा 70. अभी भी यूनिट डिजिट 0 है, तो 70 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आएगा 35. अभी 35 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है. तो क्या ये 3 से डिविजिबल होगा? लेट्स सी. 5 + 3 इज़ 8. 8 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3. सो लेट्स ट्राई विथ 5. अगर 5 से डिवाइड करते हैं 35 को तो 5 and 7, और ये 7 प्राइम नंबर आ गया, सो इससे आगे हम नहीं कर सकते. तो क्या फैक्टर्स मिले हमें? 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाय 7, और ये 2 इज़ ट्वाइस, सो 2^2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7. तो ये है 140 का प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, राइट. सेकेंड नंबर इज 156. यहाँ पर यूनिट डिजिट इज 6, सो हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं. लेट्स सी. 156 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, साइड में हम डिवीजन कर लेते हैं. 156 डिवाइडेड बाय 2. 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज़ 14. यहाँ पर रिमाइंडर 1, ये 6, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इज़ 16. नाउ रिमाइंडर 0. तो अगर 156 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 78. You must be feeling that it's very easy and there is no need to perform division like this. ये तो डायरेक्ट भी हो सकता है, पर जिनसे डायरेक्ट हो जाए वो डायरेक्ट करें, बाकी साइड में ऐसे डिवीजन कर ले, वरना गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. 78, यहाँ पर यूनिट डिजिट 8 है, सो हम इसे भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं. 78 डिवाइड बाय 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6. यहाँ पर रिमाइंडर है 1, ये 8 नीचे आएगा. 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज़ 18, सो रिमाइंडर इज़ 0. तो यहाँ पर 2 and 39. 78 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 39. अभी 39 कौन से टेबल में आता है? ये इजी है, तो हमें डिवीजन अगर ना करना हो तो ना करें, ये ज़रूरत नहीं है. 39 कौन से टेबल में आता है? 13. 3 मल्टीप्लाई बाय 13 इज़ 39. अब ये 13 प्राइम नंबर आ गया, सो इससे आगे हमें डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है. तो हम 156 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13. हियर 2 इज़ ट्वाइस, सो 2^2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13. हियर इज़ द आंसर. थर्ड नंबर इज 3825. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यूनिट डिजिट इज़ नॉट 0, सो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं. तो क्या ये 3 से डिवाइड होगा? लेट्स सी. 5 + 2 7, 7 + 8 15, 15 + 3 18. 18 इज़ डिविजिबल बाय 3, सो येस, ये नंबर 3 से डिवाइड होगा. साइड में हम डिवीजन करेंगे. 3825 डिवाइडेड बाय 3. 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, रिमाइंडर 0. यहाँ पे 8. 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, रिमाइंडर 2. ये 2 यहाँ आएगा. 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21, रिमाइंडर 1, और ये 5 लास्ट नीचे आएगा. 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 15, रिमाइंडर आ गया 0. सो याद
3825 को 3 से डिवाइड करने से विल गेट 1275। अभी भी यहाँ पर यूनिट डिजिट 2 अब तो आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर होता तो इनिशियली होता, अगर ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो आगे भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये अगर ये 3 से डिवाइड हो सकता है, 7 + 5 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। Yes, 15 is divisible by 3, so 1275 is also divisible by 3. Let's perform division. 1275 divided by 3. 3 multiplied by 4, 12. Remainder 0. ये 7 नीचे आएगा. 3 multiplied by 2, 6. यहाँ पर रिमाइंडर 1. ये 5 नीचे आएगा. 3 multiplied by 5, 15 and remainder 0. तो 1275 को 3 से डिवाइड करने से 425. अभी ये क्या 3 से डिवाइड होगा? 5 + 2 7, 7 + 4 11. नो, 11 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, सो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा. और आगे की क्लास में हमने डिविजिबिलिटी रूल में इस देखा था कि अगर यूनिट डिजिट 5 या 0 हो तो ये 5 से भी डिवाइड हो सकता है. तो क्या 425 5 से डिवाइड होगा? लेट्स सी. 425 डिवाइडेड बाय 5. 5 multiplied by 8, 40. रिमाइंडर 2. ये 5 नीचे. 5 multiplied by 5 is 25. रिमाइंडर 0. तो 425 को 5 से डिवाइड करने से क्या मिला हमें? 85. अब ये इजी हो गया. 85 कौन से टेबल में आता है? 17 के. इसे अगर 5 से डिवाइड करें, 5 and 17. नाउ 17 इज़ अ प्राइम नंबर, सो ये आगे अभी डिवाइड नहीं होगा. तो 3825 इज इक्वल टू 3 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 17. Here 3 is twice and 5 is also twice. So इसे हम सिंपल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं. 3^2 multiplied by 5^2 multiplied by 17. So here is the answer. Fourth question, fourth number is 5005. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 2 से तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है. तो क्या ये 3 से डिविजिबल है? 5 + 5 10. No, 10 is not divisible by 3. So this number is not divisible by 3. Let's try with 5. 5005 divided by 5. ये तो easy है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं. 5 multiplied by 1 is 5. 0. ये 2 zeros यहाँ पे लगेंगे, तो ये यहाँ पे भी लगेंगे. ये 5 नीचे. 5 multiplied by 1 5. रिमाइंडर 0. तो 5005 को 5 से डिवाइड करने से 1001. अभी ये 1001 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से भी नहीं है. तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 7. तो लेट्स ट्राई विथ 7. क्या 1001 7 से डिवाइड होगा? लेट्स सी. 7 multiplied by 1 is 7. रिमाइंडर 3. ये 0 यहाँ पर. 7 multiplied by 4 is 28. रिमाइंडर 2. यहाँ पे 1. और 7 multiplied by 3 is 21. रिमाइंडर 0. तो 1001 को 7 से डिवाइड करने से we will get 143. ये 143 7 से डिविजिबल होगा. देखिए अब अगर 7 से डिवाइड करते हैं, 7 multiplied by 2 14 और 3 रिमाइंडर रहेगा, तो ये डिवाइड नहीं होगा. तो 7 के आगे का प्राइम नंबर कौन सा है? 11. लेट्स ट्राई विथ 11. 143 डिवाइडेड बाय 11. 11 multiplied by 1 11. रिमाइंडर 3. ये 3 यहाँ पर. 11 multiplied by 3 33. यस, तो 11 से डिवाइड हो गया. तो आगे यहाँ पर 11 and 13. नाउ 13 इज़ अ प्राइम नंबर, सो इसे आगे डिवाइड नहीं कर सकते. तो 5005 इज इक्वल टू 5 multiplied by 7 multiplied by 11. यहाँ पर सभी नंबर एक एक बार है, तो ये सिंपल फॉर्म ही है, राइट.
सॉरी यहाँ पे 13 भी आएगा, मल्टीप्लाई बाय 13, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13. Fifth question, fifth number is 7429. यहाँ पर यूनिट डिजिट 9, तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो क्या ये 3 से डिवाइड होगा? 9 + 2 11, 11 + 4 15, 15 + 7 22. नहीं, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा और 5 से भी नहीं होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूनिट डिजिट 9 है. अगर 0 या 5 होता तो ये 5 से डिवाइड होता. तो इसके आगे का प्राइम नंबर है 7. लेट्स ट्राई विथ 7. क्या ये 7 से डिवाइड होता है? 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7, रिमाइंडर 0, ये 4. आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते तो यहाँ पर 0, ये 2 नीचे आएगा. 7 मल्टीप्लाई बाय 6 42, 0 और 9 नीचे आएगा. 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7, नो, रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा. तो 7 के आगे का प्राइम नंबर 11. 11 से ट्राई करिए. 11 मल्टीप्लाई बाय 6 66, 7429 डिवाइडेड बाय 11. 11 मल्टीप्लाई बाय 6 66, रिमाइंडर 8, ये 2. 11 मल्टीप्लाई बाय 7 77, 5 9, नो, ये 11 से भी डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर बचेगा. तो लेट्स ट्राई विथ 17. क्या ये 17 से डिवाइड होगा? 7429 डिवाइडेड बाय 17. 17 मल्टीप्लाई बाय 4 68, रिमाइंडर 6 और ये 2. 17 मल्टीप्लाई बाय 3 51, रिमाइंडर 11 और ये 9 यहाँ पे. एंड देन 17 मल्टीप्लाई बाय 7 119. तो ये रिमाइंडर 0 हो रहा है, तो ये 17 से डिवाइड होगा. अगर 7429 को 17 से डिवाइड करें तो यहाँ पे आएगा 437. नाउ लेट्स ट्राई विथ 19. 437 डिवाइडेड बाय 19. 19 मल्टीप्लाई बाय 2 38. रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पे? अगर आगे हम डिवीजन करें, 19 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आएगा 23. 19 एंड 23. सो 7429 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 23. और यहाँ पर सभी एक एक बार है, तो ये सिंपल फॉर्म में ही है. इट्स पॉसिबल दैट ये टाइप के सम एग्जाम्स में ना पूछे जाएं, बट इट्स वेरी नेसेसरी फॉर अदर इम्पॉर्टेंट सम्स टू कम. थैंक यू.